सुचिता जोशी, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है कि इरिगेशन क्या होता है। हम सब ने देखा है कि बारिशों के मौसम में हम अपने खेतों की, पेड़ों की सिंचाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बारिशें कम होती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं या पानी देते हैं अपने पौधों को, तो इसी को हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल मेथड हुआ जिसके द्वारा हम अपने खेतों को या अपने पौधों को पानी देते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम सिंचाई करते क्यों हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि पेड़ों का जो मुख्य कार्य है वो खाना बनाना है, और खाना ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। किसका? पानी का। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और उसी के बाद पौधे जो है वो अपना खाना बनाते हैं। दूसरा, अगर हमें उत्पादन ज्यादा चाहिए तो हम मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। लेकिन अगर मृदा में नमी कम है या पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो पौधे जो है वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें अच्छी नमी बनाए रखनी होती है मिट्टी में, ताकि वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स ले सके। जो तीसरी चीज हमने क्या देखी है कि अगर किसी को अंकुरित बीज खाने होते हैं तो वो क्या करता है कि बीजों को पानी में भिगोते हैं, और पानी में भिगोने के बाद जब वो अच्छी तरह से भीग जाते हैं तो उन्हें गीले कपड़े में बांध दिया जाता है 2-3 दिन। तो देखा जाता है कि उनमें अंकुरण हो गया है। अगर यही चीज हमें मिट्टी में अंकुरित करने हैं बीजों को, तो हमें पानी देना पड़ेगा, तभी बीज जो है वो अंकुरित होके छोटे से पौधा बनाएंगे। तीसरा क्या है कि पेड़ सिर्फ खाना हमारे लिए नहीं बनाते हैं, वो अपने लिए भी बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, जो कि पानी के माध्यम से होता है। अब इस- अभी तक हमें समझ में आ गया है कि पानी बहुत जरूरी है, सिंचाई बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो जिनके द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई कर ले और वेस्टेज ऑफ वाटर भी ना हो। तो इसमें सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि जो नल होता है, मेन नल होता है, उससे पाइप लगा रहता है और इस पाइप में नोजल्स फिट होते हैं। ये जो नोजल होते हैं रोटेटिंग होते हैं, और जब पानी ऑन किया जाता है तो ये नोजल से पानी बहने लग जाता है। एक तरफ जब पानी हो जाता है तो नोजल रोटेट करता है, दूसरी तरफ पानी की बौछार आती है, तो इससे क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर पूरी फील्ड में। और ये देखा गया है कि सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छा स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ये जो पौधशाला है इसमें आप देखिए छोटे छोटे पौधे हैं और बीच में ये पानी की पाइप गई है। इस पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंचर किए जाते हैं, या ये कहें कि पाइप पंचर किया जाता है ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो पेड़ों की जड़ों में डायरेक्टली जाए। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पेड़ को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले वो फुलफिल होता है। तीसरा है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है ये जहां पे पौधे उगे हैं। सब मतलब होता है, सब का मतलब होता है नीचे। तो अगर आप देखें तो ये जहां पे जड़ें हैं वो सब सरफेस रीजन है, और यहाँ पे पाइप लगाया जाता है जो कि 10 से 20 सेंटीमीटर बिलो दी सॉइल सरफेस होता है, और इसमें ऐसे पंचर किया जाता है ताकि जब पानी छोड़ा जाए तो इन पंचर्स के द्वारा जो पानी है वो सॉइल डायरेक्टली रूट्स को मिले, और इससे पेड़ को पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नमी मॉइस्चर मिले, और यहाँ की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो इससे क्या होता है, उपज अच्छी होती है और वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।